हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। देखो भाई, आप लोगों के मन में एक सवाल हुआ कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल हुआ कि आखिर टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा और कितने नंबर वाले को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने अच्छे तरीके से कॉपी लिख कर आया है तो आपको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके मन में है कि हाँ, मेरा नंबर अगर इतना है 430, 440, 450, 460, 475, तो क्या मेरे को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा? चलिए, आज इन सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। देखो यार, हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे कहने का मतलब, आपने एग्जाम दिया अच्छे तरीके से, फिर आपका जो है आंसर की भी जारी हो गया, एमसीक्यू का वो भी आपको चैलेंज करने का मौका मिला, ये सारी चीजें हो गई। अब बारी है टॉपर वेरिफिकेशन, ठीक है। अब बस दो स्टेप है, एक आपका टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये टॉपर वेरिफिकेशन होता क्या है, तो जिन बच्चों का, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का नंबर उस लिस्ट में आता है, टॉपर वाले लिस्ट में आता है, उनको जो है बिहार बोर्ड के ऑफिस में बुलाया जाता है। मतलब पटना, बिहार बोर्ड ऑफिस पटना बुलाया जाता है और वहां पे उनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछताछ किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं, चलिए वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं। देखो, ये 2026 का आपका टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा, ये बात आ रही है आपके सामने। सबसे पहले हम आपको 2025 के बारे में बताते हैं। 2025 में जिनका भी नंबर 460 से ऊपर था, उनको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका 464, 463 या 465 था, तो क्या उनको भी टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया गया था? हाँ, मोस्टली को बुलाया गया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं भी बुलाया जाता। जैसे मान के चलो, आप दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, या मधुबनी से हो, या फिर सीतामढ़ी से हो, या फिर मुजफ्फरपुर से हो, या फिर मोतिहारी से हो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, कहीं से भी हो, पटना से हो, नालंदा से हो, गया से हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो। अब उस डिस्ट्रिक्ट में मान के चलो नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हो, और नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो है इस बार 460 वाले जो है बच्चे, वो 20 बच्चे हो गए, तो क्या 20 को बुलाया जाएगा? नहीं, उसमें से 3 या 4 बच्चे को बुलाया जाएगा या 5 बच्चे को बुलाया जाएगा, बस यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है होता है। मतलब 460 प्लस वाले को 2025 में बुलाया गया था। 2024 का अगर हम बात करें, 2024 का बात करें, तो इसमें भी 460 से ऊपर जिनका भी नंबर था उनको बुलाया गया था। लेकिन वहीं पे अगर हम 2023 का बात करें, तो 2023 में है जिनका भी 445 से ऊपर था उनको बुलाया गया था। समझ रहे हो कितना? 445 से ऊपर जिनका भी था उसको बुलाया गया था, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है कि देखो, ये डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा स्टूडेंट जो है 90% प्लस लेकर आए हैं, या फिर मतलब सिंपल अगर हम 2026 का बात करें तो 2026 में जिनका भी नंबर 465, ठीक है, या फिर 460 से लेकर 485 के बीच में रहेगा, उनको जो है टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। 485, जी हाँ, ये होते हैं रैंक 1, ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट रैंक 1, ठीक है, बिल्कुल। तो 485 प्लस यहाँ पे लिख लो, ठीक है, तो उनको जो है टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। मतलब 460 वाले को, 460 से ऊपर जिनका भी नंबर आ रहा होगा उनको टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जा रहा होगा इस बार, क्योंकि इस बार बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से कॉपी लिख कर आए हैं, बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कॉपी लिखे हैं, जो डेटा सामने आया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बच्चों का परफॉर्मेंस इस बार बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर आपके टॉपर वेरिफिकेशन में सवाल क्या क्या पूछे जाएंगे। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पे एकदम शॉर्ट में, आपको हम एक चीज बता देते हैं। आपका जो एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम में जो आपके पास जो पेपर मिला था ना, क्वेश्चन पेपर, उसी पेपर में से, या जो कॉपी आपने लिख के आए थे ना एग्जाम में, उसी में से आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले राइटिंग का मिलान किया जाएगा, ठीक है। आपसे वहां लिखवाया जाएगा, क्वेश्चन देकर लिखवाया जाएगा कि हाँ भाई आप लिखोगे, तो उससे क्या होगा, राइटिंग का मिलान होगा। अगर राइटिंग मैच कर गया, हो गया वेरिफिकेशन, बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्या इतना ही से हो जाता है? नहीं, उसके बाद आपसे ओरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मौखिक क्वेश्चन पूछेगा। बताओ बाबू, एकदम छोटा छोटा सवाल, जैसे आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता था ना, उस तरीके से बताओ बाबू कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर कौन लिखे थे, पूछेगा जाकिर हुसैन कौन सा चैप्टर लिखे थे,
ठीक है, इस तरीके से। द स्नेक के राइटर कौन है, इंग्लिश में, हिंदी में। बातचीत के लेखक कौन है, बातचीत क्या है, निबंध है, क्या है, ठीक है। या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछ सकता है कि बताओ बाबू, अल्कोहल फेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। फिजिक्स में पूछेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला बताइए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कीजिए। तो इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में रहेगा। लेकिन मोस्टली जहां तक अभी तक मेरे को जितने भी टॉपर मिले हैं, लगभग 70 प्लस डिस्ट्रिक्ट टॉपर प्लस स्टेट टॉपर हम प्रोवाइड कर चुके हैं 2022 से लेकर 2025 तक, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे रैंकर्स, डिस्ट्रिक्ट रैंक 1, डिस्ट्रिक्ट रैंक 2, स्टेट रैंक 4, स्टेट रैंक 5, स्टेट रैंक 8, स्टेट रैंक 1, ये सारा बच्चों से मेरा बात हो रखा है, सारे बच्चों से मैंने मिला है, ठीक है। और वहां से बच्चों से एक ही सवाल मेरा हमेशा रहता है कि बताओ बाबू, टॉपर वेरिफिकेशन में आपसे पूछा क्या गया। तो उनका जवाब रहता है, सर जो कॉपी में हम लिख के आए थे वही सवाल जो है हमसे पूछा गया, कि क्या वो चीज जो है वो चेक कर रहे थे जो हम लिखे हैं, क्या वो हमको आता है कि नहीं आता है, बस सिंपल सा, ठीक है। तो ये चीज होने वाला है, ठीक है बाबू। तो ये आपका टॉपर वेरिफिकेशन इस तरीके से होने वाला है बस। हाँ, और एक और चीज, एक और बात याद रखो, देखो आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए अगर डर लगता है, अगर आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए डर लगता है या कोई भी तरह का परेशानी होता है, आप हमें कॉल करो, ठीक है। आप हमें कॉल करो, ठीक है। और अगर आपको, देखो टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट कब से होगा हम आपको ये भी बता देते हैं। तो 15 मार्च के बाद, ठीक है, आफ्टर 15 मार्च, आफ्टर 15 मार्च, 15 मार्च के बाद जो है टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले कॉल जाएगा, ठीक है, कॉल जाएगा, फिर कॉल पे आपको बताया जाएगा कि बुलाया जाएगा, ठीक है। स्कूल से आप, हाँ कॉल, फेक कॉल भी जाता है, तो इसलिए सब लोग एकदम सतर्क रहना, फेक कॉल के फेरा में मत पड़ना। स्कूल से आपको बुलाया जाएगा, स्कूल से भी कंफर्म किया जाएगा कि हाँ आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉपी गया है, आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुला सकता है, तो अपने स्कूल से सबसे पहले कंफर्म हो लेना, ठीक है। कॉल जाएगा, कॉल एकदम से रिसीव करना, हर एक कॉल आज से ही शुरू कर दो रिसीव करना, कोई भी कॉल मिस मत करना, अननोन नंबर से तो बिल्कुल कॉल मिस मत करना, ठीक है। कॉल जाएगा वो अननोन नंबर से जाएगा, ठीक है, तो अननोन नंबर वाले कॉल को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है, ये बातें समझ लो, ठीक है। दूसरा, फिर आपको जो है बोर्ड ऑफिस बुलाया जाएगा, बोर्ड ऑफिस आपको बुलाया जाएगा और वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा। हम लोग भी वहां पे आपको मिल रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल से मिल रहे होंगे। और वो भी नहीं यार, आपको दिक्कत है ना, आपको कोई भी तरह का परेशानी होता है ना टॉपर वेरिफिकेशन को लेकर कि भैया हमको पटना आने में दिक्कत है, भैया हमको ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, भाई हम आपके लिए हैं यार। तुमको दिक्कत है ना, हम तुमको बता रहे हैं, तुम अपने इस भाई को एक बार बता के तो देखो। अगर तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो और तुम्हें आने में दिक्कत है कि भैया मेरी कोई लड़की है बोलेगी भैया मेरी मम्मी है सिर्फ और सिर्फ, और हम कैसे आए, कोई नहीं यार, तुम्हारे लिए गाड़ी भेजवा देंगे यार, लेकिन तुमको वेरिफिकेशन में आना है, ठीक है। तुम्हारा प्रॉब्लम मतलब मेरा प्रॉब्लम, तुम्हारा दिक्कत मतलब इस भाई का दिक्कत, ठीक है। तुम हर बिहार बोर्ड के बच्चों का दिक्कत मतलब ये तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, तुम्हारे भाई का दिक्कत है, ये तुम्हारे भाई का इशू है। कोई भी दिक्कत हो रहा है तुम्हें तो बस अपने भाई से कांटेक्ट करना, तुम्हारा भाई हर वक्त हर समय तुम्हारे लिए खड़ा होगा, हर वक्त हर समय तुम्हारे लिए खड़ा होगा। ये शरीर तुम बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बना है, ठीक है। बस इस नंबर पे कॉल करना 9266727941, इस नंबर पे आप कॉल करना, ठीक है। 0 लगा लेना, अच्छा बात रहेगा। इस नंबर पे आप कॉल करना, इस नंबर पे आप कॉल करना, अपना नाम बताना, अपना पता बताना, ठीक है, और अपना डिस्ट्रिक्ट बताना, आपको अपना दिक्कत बताना, ठीक है। और वेरिफिकेशन से पहले, वेरिफिकेशन का कॉल जैसे ही जाएगा, कॉल जाने के तुरंत बाद आप हमको कॉल करके कंफर्म कर लेना कि भैया हमको कॉल आया है, क्या सही है या गलत है, ठीक है। हम लोग आपको कंफर्म, क्योंकि हमारे पास लाखों बच्चों का रिकॉर्ड रहता है, हमारे पास बहुत सारे बच्चों का आता है कि हाँ भैया वेरिफिकेशन में, तो अगर 20-30 बच्चे का कॉल आया मतलब ये जाहिर सी बात है कि वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। तो फेक कॉल है या फिर रियल कॉल है, ये पता करने के लिए आप हमें कॉल कर लेना, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बस यही था, टॉपर वेरिफिकेशन इसी तरीके से होगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है आपको वेरिफिकेशन से रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे। और जय हिंद, जय बिहार, बाय बाय एवरीवन।